गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और लास्ट चैप्टर हमने कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 17 आज का हमारा जो चैप्टर है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लास्ट क्लास में हमने आई थिंक 18 चैप्टर, शायद 18 चैप्टर हमने ख़त्म किया था। तो आज का हमारा चैप्टर 17 है। क्योंकि देखो, पहले जो 3 चैप्टर हमने किए वो डायरेक्टर से रिलेटेड थे। ये डायरेक्टर से अलग है, ये KMP है, की मैनेजरियल पर्सनल है। तो ये टोटली अलग है। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले वो 3 चैप्टर आपको करा दिए, अब हम 4th चैप्टर पे हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, KMP। शॉर्ट में हम बोलते हैं KMP। सुना होगा ना आपने, की मैनेजरियल पर्सनल, ये वर्ड सुना होगा, KMP वर्ड सुना होगा। क्योंकि आप CS कर रहे हो, कल को CS बनने वाले हो। तो आपको ये तो पता है ना, आप KMP का पार्ट हो, की मैनेजरियल पर्सनल का पार्ट हो। आपको बताया भी गया होगा, फाउंडेशन में बहुत बार रिपीट किया गया होगा, आपको बहुत बार बताई गई होगी ये बात कि आप कल को क्या बनने वाले हो, की मैनेजरियल पर्सनल बनने वाले हो। आप कल को क्या बनने वाले हो, की मैनेजरियल पर्सनल। अभी KMP होता क्या है? KMP होता क्या है? की मैनेजरियल पर्सनल है कौन? कौन कौन आते हैं इसमें? क्या डायरेक्टर आता है? नहीं आता। कौन कौन आता है इसमें की मैनेजरियल पर्सनल में? तो ये चीजें हमें देखनी है। KMP की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये भी हमें जानना है। रेमुनरेशन कैसे दी जाएगी KMP को, ये भी हमें जानना है। तो मेन हमारा जो चैप्टर है इसी चीज के ऊपर है। सबसे पहली चीज KMP है क्या, सेकंड पार्ट अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, थर्ड पार्ट रेमुनरेशन के रिगार्डिंग, और फोर्थ CS आपका टोटली अलग से दिया गया। CS आपका टोटली अलग से दिया गया है, तो CS का भी आपका पार्ट है चौथा। तो पार्ट ए क्या है? की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन। अब देखो, की मैनेजरियल पर्सनल बोर्ड से अलग, मैनेजमेंट को मैनेज करने वाले, बोर्ड से अलग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सेपरेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सेपरेट, कंपनी को मैनेज करने वाले पर्सन, कंपनी को मैनेज करने वाले पर्सन। अब देखो, किसी कंपनी में हो सकता है 10 डायरेक्टर हो, बट 10 में से कितने आपको लगता है, 10 में से आपको कितने लगता है डे टू डे अफेयर्स में होंगे? 3 4 होंगे। क्योंकि कोई नॉमिनी होगा, डे टू डे अफेयर्स में नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, डे टू डे अफेयर्स में नहीं आएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, डे टू डे अफेयर्स में नहीं आएगा। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बचेंगे कितने? 3 4 ही बचेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने बचेंगे? 3 4 ही बचेंगे। बाकी बाहर के लोग होते हैं जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आते हैं, डिस्कस करने आते हैं। अब वो कह रहे कि कंपनी लेकिन मैनेज भी करनी है। कंपनी में कोई तो होना चाहिए ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नाम दिया है। पहले नाम नहीं होता था की मैनेजरियल पर्सनल, अब नाम दे दिया KMP। कि आप क्या बना सकते हो, बोर्ड के नीचे, बोर्ड के लिए काम करने वाले मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट कर सकते हो, जिनका काम क्या है, जो पॉलिसीज बोर्ड ने डिसाइड की हैं, जो पॉलिसीज बोर्ड ने डिसाइड की है, उन पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन कराना, उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन कराना किसका काम है? की मैनेजरियल पर्सनल का काम है। की मैनेजरियल पर्सनल का काम है। आपने एक वर्ड सुना होगा CFO, बहुत जगह वर्ड आता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब देखो, ये वो ऑफिसर है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है। ये वो ऑफिसर है जो कौन है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है। अब देखो, फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम कौन देखने वाला है? ये। इसके बेस पे रिपोर्टिंग किसको दे देगा? बोर्ड को। और बोर्ड उसके ऊपर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो CFO, इसी तरह CS, सारी कंप्लायंसेस फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी रिपोर्ट कौन देगा? CS। बोर्ड क्या करेंगे? CS की रिपोर्ट पे डिस्कशन करेंगे कि क्या कंपनी में सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कंपनी में सब कुछ मैनेज हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है। तो ये कौन देखता है? की मैनेजरियल पर्सनल देखते हैं। तो देखो, द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की पोस्ट पे लोग होते हैं, इनका काम क्या होता है? डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना। तो कंपनीज एक्ट ने ऐसे लोगों के लिए एक टर्म बनाई, किस कौन सी टर्म? की मैनेजरियल पर्सनल, टू डिफाइन द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, टू डिफाइन द एग्जीक्यूटिव
मैनेजमेंट। KMP क्या है? फर्स्ट कॉन्टेक्ट है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर। अब देखो, कोई भी डायरेक्टर से पूछने कुछ नहीं जाता है। कंपनी में सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? CFO, CEO, CS, ऐसे लोग मैनेज कर रहे हैं। तो सारे जो काम है वो ये लोग मैनेज करते हैं। तो जो कॉन्टेक्ट होगा वो भी इन्हीं से होगा। अब मुझे कंप्लायंस के बारे में जानना है, डायरेक्टर के पास थोड़ा जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? कंपनी सेक्रेटरी के पास जाऊंगा पूछने के लिए। Board is responsible for providing the oversight. KMP, who are responsible not just laying down the strategies as well as its implementation. फिर बोर्ड तो ओवरऑल व्यू करते हैं कंपनी को, ओवरऑल कंपनी की को संभालते हैं, कंपनी की पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन स्ट्रेटजीज बनाना उनके बेसिस पे और उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है? की मैनेजरियल पर्सनल का काम है। चैप्टर नंबर 13 of the Companies Act 2013, read with company appointment and remuneration of managerial personnel, डील करता है किसके साथ? लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ KMP इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजरियल रेमुनरेशन, सेक्रेटेरियल ऑल। तो चैप्टर 13 में क्या क्या पढ़ना है आपको? लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या है अपॉइंटमेंट के, किस किस के? KMP इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD और मैनेजर, मैनेजरियल रेमुनरेशन, सेक्रेटेरियल ऑडिट्स। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अब डेफिनेशन आ गई आपकी, यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि KMP में आता कौन कौन है, KMP में आता कौन है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 51, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 51, की मैनेजरियल पर्सनल इन रिलेशन टू ए कंपनी मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। नीचे डेफिनेशंस आएंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव, CEO, MD, मैनेजर। अब देखो तीनों के बीच में और लिखा है, और क्यों लिखा है? क्योंकि इनमें से एक ही होगा, इनमें से एक ही होगा, इसीलिए और वर्ड यूज किया। कंपनी सेक्रेटरी, तो CS इन एम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं, CS दो काम करता है ना, या तो CS प्रैक्टिस चूज करता है या CS एम्प्लॉयमेंट में आता है। तो CS इन एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो आप इसको। होल टाइम डायरेक्टर, WTD, डेफिनेशन में आप पढ़ोगे ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में होल टाइम है। होल टाइम का मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉय भी हो गया प्लस डायरेक्टर की भी पोस्ट एक्वायर कर ली, एम्प्लॉय भी हो गया प्लस डायरेक्टर की पोस्ट भी एक्वायर कर ली। सच अदर ऑफिसर नोट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स, कह रहे कि इसके अलावा और ऑफिसर जो बोर्ड से एक लेवल बिलो हैं बट उससे ज्यादा नहीं, बोर्ड से एक लेवल बिलो हैं मतलब एग्जीक्यूशन का पार्ट है, उससे नीचे नहीं है। नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द बोर्ड हु इज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज ए KMP बाय द बोर्ड। जिनको बोर्ड ने किसकी डेजिग्नेशन दी है? KMP की डेफिनेशन में डाला है, डेजिग्नेशन दी है। तो सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अगर और किसी को प्रिस्क्राइब कर देगी तो उसको भी हम क्या कह देंगे? की मैनेजरियल पर्सनल कह देंगे। अब इनको डिफाइन कर रखा है CEO, CFO और ये सब चीजें हैं क्या। देखो CEO, ये CFO आपका रह गया बीच में। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड क्या कहलाता है? CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी दे रखी है, देखो क्या दे रखा है। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 18, Chief Executive Officer mean an officer of a company who has been designated as such by the board। कह रहे जिसको बोर्ड ने डेजिग्नेशन दे दी किस इसकी? CEO की, उसे हम क्या कह देंगे? CEO। मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अनपढ़ को बनाओ, पढ़े लिखे को बनाओ, किसी को बनाओ, कोई लिखा ही नहीं गया है। कह रहे जिसको आपने बोल दिया ये कंपनी का CEO, वो कंपनी का CEO कहलाएगा। जिसको आपने बोल दिया ये कंपनी का CEO, तो वो कंपनी का CEO ही कहलाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? CFO, तो इसकी भी सेम डेफिनेशन है। तो सेक्शन 2 क्लोज 19 मीन्स पर्सन अपॉइंटेड एज ए CFO ऑफ द कंपनी। कह रहे जिसको आपने CFO की पोस्ट दे दी, जिसको आपने डेजिग्नेट कर दिया क्या ये CFO है कंपनी का, तो वो CFO कहलाएगा, वो CFO कहलाएगा। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, डिफाइन ही नहीं किया। देखो एग्जीक्यूशन का सारा काम
इसका, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन कराना और ये सारी चीज़ें, ऑपरेशंस को, बेसिकली ऑपरेशंस को संभालना एग्जीक्यूटिव का है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड सीएफओ होता है। कंपनी सेक्रेटरी तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो कंपनी सेक्रेटरी जो क्या है, जिसने एग्जाम दिया है, मेंबरशिप नंबर एक्वायर किया है, इससे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से, वो क्या कहलाएगा, कंपनी सेक्रेटरी। तो सेक्शन 2 क्लोज 24, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का मतलब, कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लोज सी of subsection 1 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980, who is appointed by a company to perform the function of a company secretary under this act। तो कह रहे कि वो कंपनी सेक्रेटरी का मतलब, कंपनी सेक्रेटरी जो कहाँ डिफाइन है, 2(1)(c), सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज सी ऑफ सेक्शन 2, सॉरी, ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, who is appointed by company to perform the function of company secretaries, जिसको अपॉइंट ही क्या किस लिए किया गया, ताकि वो कंपनी सेक्रेटरीज की जो ड्यूटीज हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करे। अब यहाँ क्या डिफाइन है, यहाँ सेक्शन 2 क्लोज 2(1)(c) में कंपनी सेक्रेटरी का मतलब जिसने एग्जाम पास किए हैं और मेंबरशिप नंबर एक्वायर किया है। जो क्या है, सीएस का मतलब क्या है, जो मेंबर है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, वही कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। तो क्वालिफिकेशन दी गई है कंपनी सेक्रेटरी की, कंपनी सेक्रेटरी की तो क्वालिफिकेशन दी गई है, ऊपर वाले दोनों में क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। किसी भी पर्सन को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी सेक्रेटरी में क्या दी गई है, कंपनी सेक्रेटरी में आपको क्वालिफिकेशन दी गई है कि कंपनी सेक्रेटरी का मतलब, कंपनी सेक्रेटरी जो कहाँ डिफाइन है, 2(1)(c) ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, हु इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट आपका दिया गया है मैनेजर। तो मैनेजर का मतलब क्या है, देखो, सेक्शन 2 क्लोज 53। अच्छा, ये याद करोगे तो याद होगा, याद करोगे तो धीरे धीरे याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेक्शन 2 क्लोज 53 मीन्स एन इंडिविजुअल हु subject to superintendent's control and direction of the board of director as the management of the whole and substantially the whole of the affairs of the company includes a director and any other person occupying the person of position of a manager by whatever name called, whether under a control of contract of service or no। तो मैनेजर का मतलब क्या है, जो मैनेज कर रहा है किसको, कंपनी के अफेयर्स को पूरे के पूरे या लगभग इम्पोर्टेंट। तो जो कंपनी के, देखो, मैनेजर का मतलब जो मैनेज कर रहा है कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के अफेयर्स को जो मैनेज कर रहा है पूरे या सब्सटेंशली द होल, या वो इम्पोर्टेंट जो लगभग क्या कहलाते हैं, पूरे के पूरे ही कहलाते हैं, और इंक्लूड्स ए डायरेक्टर। अब वो कह रहे हैं कि एक पर्सन मैनेजर भी हो सकता है एक टाइम पे, प्लस डायरेक्टर की पोस्ट लेके बैठा हो या अदर ऑफिसर की पोस्ट लेके बैठा हो, तो इंक्लूड्स ए डायरेक्टर एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ ए मैनेजर बाय वट एवर नेम कोड। तो इंक्लूड्स ए डायरेक्टर, हो सकता है वो डायरेक्टर भी हो कंपनी में, एनी अदर पर्सन, या हो सकता है कोई अदर पर्सन जो किसकी, जो डायरेक्ट ही मैनेजर बना हो कंपनी में, any other person occupying the position of a manager by whatever name called, whether under a contract of service or a non। तो डायरेक्टर भी हो सकता है जिसको ऐसी पावर दी गई हो, डायरेक्टर भी हो सकता है जिसको ऐसी पावर दी गई हो, या कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है जिसको ऐसी पावर्स दी गई। तो डायरेक्टर को भी ऐसी पावर दी जा सकती है, किसी अदर पर्सन जिसको आपने ये पावर्स दे दी, जिसको आपने मैनेजर की पोस्ट पे बैठा दिया, वो क्या कहलाएगा, मैनेजर। ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अंडर द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड ने जिस तरह बोल दिया, जैसा आपको वर्क दिया है वही वर्क आप करोगे, और बोर्ड को रिपोर्टिंग भी करोगे इसकी। क्योंकि देखो, सुपरिटेंडेंस कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड का क्या मतलब है, बोर्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, बोर्ड के कंट्रोल, बोर्ड के नीचे काम करना है, और सुपरिटेंडेंस बोर्ड की निगरानी में ही काम करना है आपको। वो पर्सन क्या कहलाएगा, मैनेजर कहलाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, तो सेक्शन 2 क्लोज 54 का मतलब क्या है, मीन्स ए डायरेक्टर। तो ये तो डायरेक्टर वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है, तो क्योंकि नाम में भी क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ऐसा डायरेक्टर जो मैनेज करने का काम कर रहा है, तो मीन्स ए डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ ए कंपनी
एग्रीमेंट विद द कंपनी, रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग और बोर्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। जिसको बोर्ड ने क्या दिया है, substantial power of the management of affairs of a company includes a director occupying the position of managing director by whatever name the whole। अब वो कह रहे हैं कि जिसको बोर्ड ने मैनेज करने का ही काम दिया है, जिसको इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई हैं क्या करने की, मैनेज करने की, किस चीज को, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो, इसीलिए कहते हैं कि एक कंपनी में या तो मैनेजर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, a company shall not appoint or reappoint any person as its managing director, नहीं ये नहीं है, ये रहा सेक्शन 196, no company shall appoint or employ at a same time a managing director and a manager। तो कह रहे सेम टाइम पे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ए मैनेजर नहीं हो सकते, सेम टाइम पे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं हो सकते हैं। तो या तो कंपनी में ये होगा या ये होगा, क्योंकि दोनों की जो पावर्स हैं वो एक जैसी हैं, दोनों की जो पावर्स दी गई हैं वो एक जैसी दी गई हैं। यही देखो ना, entrusted with the substantial power of management of affairs, इसके पास भी क्या थी, substantially the whole of affairs of a company managed। ये भी तो यही काम कर रहा था, ये भी यही काम कर रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक टाइम पे दो नहीं हो सकते। इसमें हमेशा डायरेक्टर होगा, यहाँ कोई भी अदर पर्सन भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है हम जो डायरेक्टर हो उसी को मैनेजर बनाए, किसी अदर ऑफिसर को भी क्या मैनेजर की पोस्ट दी जा सकती है, किसी अदर ऑफिसर को भी मैनेजर की पोस्ट दी जा सकती है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर जरूरी, एंड लिखा है, एंड इंक्लूड्स ए डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम्ड होल्ड, बाय व्हाटएवर नेम होल्ड। ये चार तरीके से अपॉइंट होता है। देखो आर्टिकल में अगर लिखा हो, आर्टिकल में जो प्रोविजन है, एग्रीमेंट हो किसके साथ, कंपनी के साथ, उसके तरीके से, रेजोल्यूशन कंपनी की जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने पास किया हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन की वजह से हो। तो हो सकता है आर्टिकल में लिखा हो, एग्रीमेंट में मेंशन हो, रेजोल्यूशन के तरीके से या बोर्ड रेजोल्यूशन के तरीके से। तो चार तरीके से अपॉइंट होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। एक्सप्लेनेशन दी गई है, कह रहे कि ये जो अभी अभी आपने भारी भरकम वर्ड पढ़ा, सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से काम आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सप्लेन दिया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, द पावर टू एडमिनिस्ट्रेट, द पावर टू administrative act of the routine nature when so authorized by the board, such as power to affix common seal of company to any document, draw and endorse any check on account of the company in any bank, to draw and endorse any negotiable instrument, sign any certificate of shares, direct registration of transfer of any shares, shall not deemed to be included within the substantial power of the management। अब वो कह रहे कि कॉमन सील लगाना, चेक पे साइन करना, चेक ड्रॉ करना, एंडोर्स करना, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसके अलावा ड्रॉ एंडोर्स करना, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना या ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना, ये सब सब्सटेंशियल पावर ऑफ डेली रूटीन के काम नहीं है, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किया गया है किसमें, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा बाकी चीज़ों को क्या बोला गया, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेज अफेयर्स जो मैनेज करने हैं, ये काम नहीं है, क्योंकि ये वो काम है जो हम किसी को भी दे सकते हैं, ये वो काम है जो किसी को भी दिए जा सकते हैं करने के लिए। हो सकता है डायरेक्टर्स ने अपने पास पावर रखी हो इन कामों को करने के लिए, हो सकता है किसी और ऑफिसर को ऑथराइज किया हो इन सब कामों को करने के लिए। WTD होल टाइम डायरेक्टर, सेक्शन 2 क्लोज 94, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स ए डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो WTD का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है, जो कंपनी का एम्प्लॉई है फुल टाइम प्लस डायरेक्टर की पोस्ट है जिसके पास। तो अगर आप एम्प्लॉई नहीं रहे तो डायरेक्टर भी नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी जो डायरेक्टरशिप है वो किसकी वजह से है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से है। तो अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट चली गई तो आप डायरेक्टर भी नहीं रह सकते। तो सेक्शन 2 क्लोज 94, WTD का मतलब क्या है, एक डायरेक्टर जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब जो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉई है, कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉई है प्लस डायरेक्टर की जिसको पोस्ट दी गई है,
लेकिन डायरेक्टर की पोस्ट किस लिए मिली है? क्योंकि वो एम्प्लॉई है। तो अगर वो एम्प्लॉई भी नहीं रहा तो वो डायरेक्टर भी नहीं रहेगा, तो अगर वो एम्प्लॉई नहीं रहा तो वो डायरेक्टर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर को लेके हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि दोनों के काम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। और इसमें एक फ़र्क क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर इंक्लूड्स ए डायरेक्टर, इसमें क्या है? मैनेजर इंक्लूड्स ए डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन जिसको किस चीज़ की पोस्ट दी गई है, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको मैनेजर की पोस्ट दी गई है, वो मैनेजर कहलाए। लेकिन दोनों एक टाइम पे हो ही नहीं सकते। आपने एक कंपनी में पढ़ा ना, एक कंपनी में एक टाइम पे दोनों लोग हो ही नहीं सकते। WTD जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, प्लस कंपनी का डायरेक्टर भी है, प्लस कंपनी का डायरेक्टर। तो डायरेक्टरशिप किस वजह से मिली? एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिली है। अपॉइंटमेंट ऑफ के मैनेजरियल पर्सन, तो अपॉइंटमेंट आ गई भाई। कौन कौन सी कंपनीज में रिक्वायर्ड है, आज हम यही पढ़ेंगे सिर्फ। कौन कौन सी कंपनीज में रिक्वायर्ड है KMP। उसके बाद हम जो आगे है, कौन सा, ये जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट कल पढ़ेंगे। आज तो ये पढ़ेंगे कौन कौन सी कंपनीज में रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, KMP। सेक्शन 203, सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसको हम रीड करें, रूल 8 और रूल 8A, दोनों याद रखने हैं आपको। रूल 8 और 8A mandate the appointment of KMP and make it obligatory for listed entities और पब्लिक कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीस और मोर है, to appoint the following होल टाइम KMP। तो एवरी अदर पब्लिक कंपनी, तो लिस्टेड एंटिटीज के अलावा वो बची हुई पब्लिक कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ और मोर है, तो उनको अपॉइंट करना है। देखो अभी पब्लिक की बात हो रही है, प्राइवेट की बात तो अभी की नहीं हमने। क्या किया? मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO और मैनेजर, और इनके एब्सेंस में WTD अपॉइंट कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। रूल 8A, मैंने आपको पहले ही बताया ना, 8 भी पढ़ना है और 8A भी पढ़ना है। 8A क्या कह रहे हैं? प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और है यहाँ पे, और मोर, टू हैव ए होल टाइम कंपनी सेक्रेटरीज। तो रूल 8A क्या कह रहे हैं? प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है। इससे पहले 5 करोड़ था यहाँ पे, अर्लियर यहाँ पे 5 करोड़ था, ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे चेंज करके क्या किया गया, 10 करोड़ कर दिया। तो पहले क्या होता था ना, पहले होता था कि पब्लिक कंपनीज 10 करोड़, प्राइवेट कंपनीज 5 करोड़ में भी रिक्वायरमेंट था, अगर पेड अप कैपिटल, ऑथराइज नहीं, पेड अप, ऑथराइज कैपिटल नहीं, पेड अप कैपिटल देखनी है आपको। तो देखो ये आपको ऊपर वाले जो चीज़ें आपने पढ़ी उसका डायग्राम है। लिस्टेड एंटिटीज, पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज और मोर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO और मैनेजर उनके एब्सेंस में KMP, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। रूल 8 में आपने पढ़ा अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, सेम बात लिखी है दोबारा से, सेम बात लिखी है दोबारा से। अब ये अमेंडमेंट देखो इन्होंने लिखा भी है, इंसर्टेड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 3 जनवरी 2020। तो आपकी बुक अगर लेटेस्ट वाली है तो आपके वाले में भी होगा, नहीं है तो ऐड कर लेना भाई। रूल 8A कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन कंपनीज जो कहाँ कवर्ड नहीं हुई रूल 8A में। रूल 8A में कौन सी कंपनी नहीं आई? प्राइवेट नहीं आई, क्योंकि लिस्टेड भी आ गई रूल 8 में और पब्लिक भी आ गई। लिस्टेड भी आ गई, पब्लिक भी आ गई, बची कौन सी? प्राइवेट। बची कौन सी? प्राइवेट ही तो बची हुई है ना। तो एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर शैल हैव ए होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी पार्ट टाइम होता ही नहीं, या तो वो प्रैक्टिस में होता है जिसको हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं, या वो एम्प्लॉयमेंट में होता है, CS इन एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या? कि MP की अपॉइंटमेंट किससे होती है? रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन। तो हर KMP की अपॉइंटमेंट किससे होगी? बोर्ड रेजोल्यूशन से। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए,
शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह और इन सब के केस में, क्योंकि आपने मैनेजिंग डायरेक्टर की तो डेफिनेशन में ही पढ़ा कि बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, आपने पढ़ा ना अभी अभी। तो वो कह रहे कि पहले तो सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन ही पास होता है। जैसे सीएस है, सीएस के लिए मेंबर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सीएफओ है, मेंबर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सीईओ है, मेंबर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर आर्टिकल में लिखा है तो शेयर होल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रेजोल्यूशन चाहिए किसका, शेयर होल्डर का, फिर तो रिक्वायर्ड है, फिर तो रिक्वायर्ड है। रूल 8A क्या कह रहे हैं? रूल 8A, अगर आपको 179 सबसेक्शन 3 याद हो, क्या था? पावर ऑफ बोर्ड। और यहाँ हमने क्या पढ़ा था? यहाँ हमने 179(3) में क्या पढ़ा था पावर ऑफ बोर्ड में? ये जो पावर एक्सरसाइज होंगी एट मीटिंग होंगी, एट ए मीटिंग होंगी, ये जो पावर एक्सरसाइज होंगी किससे नहीं हो सकती? सर्कुलेशन से नहीं हो सकती। और उसमें अगर आपको याद हो, उसमें अगर आपको याद हो तो एक पावर क्या थी? पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव, KMP। तो मतलब अगर रेजोल्यूशन पास होगा तो मीटिंग में ही होगा। तो रूल 8 क्या कह रहे हैं? सच अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली बाय द मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन, ओनली बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट ए मीटिंग, नॉट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से नहीं होगी अपॉइंटमेंट। KMP की अपॉइंटमेंट हमेशा कैसे होगी? प्रॉपर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्रॉपर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एन इंडिविजुअल shall not be appointed or reappointed as a chairperson of the company as well as managing director, chief executive officer of a company at the same time unless article of a company provide otherwise or company does not carry multiple business। तो कह रहे कि इन इंडिविजुअल shall not be appointed or reappointed as a chairperson। तो एक इंडिविजुअल को आप चेयरपर्सन और प्लस में उसी पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर या CFO सेम टाइम पे नहीं बना सकते अनलेस आर्टिकल में लिखा हो या कंपनी के मल्टीपल बिजनेस हो, या कंपनी के मल्टीपल बिजनेस हो, या कंपनी के मल्टीपल बिजनेस हो। जैसे हो सकता है ना टाटा, अब टाटा के मल्टीपल बिजनेस हैं तो अलग अलग CEO हो सकते हैं। एक ही कंपनी में अलग अलग बिजनेस हो सकते हैं, एक ही कंपनी के भी अलग अलग बिजनेस हो सकते हैं। तो मान लो मेरी एक यूनिट है, एक कंपनी है मेरी, जैसे मान लो रिलायंस मान लेता हूँ। अब अलग अलग कंपनी मत मानना जियो वगैरह, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोल में भी डील करती है, CNG में भी डील करती है, नेचुरल गैस में भी डील करती है, या इसके अलावा जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें भी डील करती है। तो एक इंडस्ट्री, एक कंपनी, चार बिजनेस एक कंपनी के अंडर, अलग अलग कंपनीज के अंडर नहीं कह रहा, ग्रुप के अंडर नहीं कह रहा, एक कंपनीज में चार प्रोडक्ट, चारों प्रोडक्ट अलग अलग, तो मल्टीपल बिजनेस कैरी हो रहा है। तो हर बिजनेस को संभालने के लिए एक अलग CEO तो रख सकता हूँ ना मैं। एक बिजनेस को अलग अलग बिजनेस को संभालने के लिए अलग अलग CEO तो मैं रख ही सकता हूँ। देखो क्या दिया गया आपका, हाउएवर, हाउएवर सच क्लास ऑफ द कंपनीज, हाउएवर सच क्लास ऑफ कंपनीज जो एंगेज्ड हैं किसमें, मल्टीपल बिजनेसेस, एंड विच हैज अपॉइंटेड वन और मोर CEO फॉर ईच सच बिजनेस मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अबव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया है कि जिनके मल्टीपल बिजनेस हैं, जिनके मल्टीपल बिजनेस हैं, जिनके मल्टीपल बिजनेस हैं, वो एक से ज़्यादा, मोर देन वन CEO, मोर देन वन CEO रख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाली चीज़ अलग है कि चेयरमैन और CEO नहीं हो सकता, आप एक ही इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल को आप चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की पोस्ट नहीं दे सकते। एक ही पर्सन को आप इतनी पोस्ट नहीं दे सकते। अब एक ऊपर वाली जो चीज़ है उसी के ऊपर दे रखा है, MCA डिड नोटिफिकेशन दैट notified that public companies having a paid up share capital 100 crore or more, annual turnover 1000 crore or more, which are engaged in multiple business or have appointed CEO for each such business can appoint an individual as a chairperson and managing director। अब ये एक्सेप्शन हो गया ऊपर वाली चीज़ का।
एक्सेप्शन क्या हो गया? वो पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, और जिसके मल्टीपल बिजनेस है। तो पहला पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा टर्नओवर, तीसरा मल्टीपल बिजनेस, चौथा सीईओ फॉर ईच बिजनेस, अपॉइंटेड सीईओ फॉर ईच बिजनेस। वहां पे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही आदमी हो सकता है। वहां पे चेयरमैन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही आदमी हो सकता है। अब देखो उसने शुरुआत कहाँ से की? एक इंडिविजुअल एक टाइम पे चेयरमैन एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नहीं हो सकता सेम टाइम पे, अनलेस आर्टिकल में लिखा हो, अनलेस कंपनी के मल्टीपल बिजनेस ना हो। और वो कह रहे हैं कि अगर मल्टीपल बिजनेस है तो एक से ज्यादा आप सीईओ रख सकते हैं। अब एमसीए ने एक नोटिफिकेशन डाल के क्या दे दिया? अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 100 और टर्नओवर 1000 प्लस मल्टीपल बिजनेस है, हर बिजनेस के लिए सीईओ अलग है, हर बिजनेस के लिए सीईओ अलग है, तो आप क्या रख सकते हो? फिर आप रख सकते हो क्या? एक ही पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो एज ए चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एक ही पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो एज ए चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। WTD, अब जो एक कंपनी में होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, देखो अगर मैं यहाँ होल टाइम पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं दूसरा बिजनेस कैरी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं दूसरी जगह पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं यहाँ होल टाइम में हूँ। तो होल टाइम के मैनेजरियल पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनीज एक्सेप्ट इन इट सब्सिडरी कंपनीज एट द सेम टाइम। तो होल्डिंग सब्सिडरी में तो पॉसिबल है, होल्डिंग सब्सिडी में पॉसिबल है कि मैं यहाँ भी हूँ और वहाँ भी हूँ, इसके अलावा और किसी कंपनी में नहीं है। और ही कैन होल्ड डायरेक्टरशिप, पार्ट टाइम डायरेक्टरशिप इन अदर कंपनीज विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। जो अब देखो कोई होल टाइम डायरेक्टर है, तो ये दूसरी कंपनीज में, सेकंड कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर तो बन सकता है ना। मीटिंग अटेंड करने तो जाना है, एक महीने में 2 महीने में मीटिंग जब भी होगी, 2 ढाई महीने में एक बार होती है, मीटिंग अटेंड करने जाना है तो जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी परमिशन ऑफ द बोर्ड चाहिए, बोर्ड की परमिशन से आप कर सकते हो ऐसा, अदरवाइज। A company may appoint or employ a person as its managing director if he is a managing director or manager of one or of not more than one other companies, and such appointment or employment is made or approved by the resolution passed at the meeting of board with the consent of all the director present at the meeting, and of which meeting and of the resolution to be moved there. Specific notice has been given to all the directors then in India. अब देखो यहाँ हर चीज का एक्सेप्शन है। अब वो कह रहे क्या? एक कंपनी अपॉइंट कर सकती है और एम्प्लॉय कर सकती है एक पर्सन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, इफ ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन और ऑफ नॉट मोर देन वन अदर कंपनी। वन अदर कंपनी में, नॉट मोर देन वन है, वन सिर्फ, वन अदर कंपनी में कोई पर्सन ऑलरेडी एमडी है, ऑलरेडी एमडी है, आप अपनी कंपनी का उसे एमडी बना सकते हो, आप अपनी कंपनी का उसे एमडी बना सकते हो। सच एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इज मेड और अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन। ये जो अपॉइंटमेंट आप करोगे उस पर्सन को जो ऑलरेडी कहीं और एमडी है, आप भी उसे एमडी बनाना चाह रहे हो, रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड, बोर्ड की मीटिंग में विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। ऑल डायरेक्टर का मतलब क्या है? यूनैनिमस रेजोल्यूशन है, यूनैनिमस मतलब एक भी अगेंस्ट में नहीं है, यूनैनिमस रेजोल्यूशन, नॉट ए सिंगल वोट अगेंस्ट इट। यूनैनिमस रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? जिसके अगेंस्ट में एक वोट भी नहीं आता है उसे कहते हैं यूनैनिमस। तो रेजोल्यूशन पास करना है, प्लस आपको क्या लेनी है? कंसेंट लेनी है, कितने की? सब डायरेक्टर्स की, प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड ऑफ विच मीटिंग एंड द ऑफ रेजोल्यूशन। इसके लिए आपको स्पेसिफिक स्पेशल नोटिस देना है इस तरह की मीटिंग के लिए, इसको सारे डायरेक्टर्स को जो इंडिया में है। ऐसी अपॉइंटमेंट के लिए आपको स्पेसिफिक नोटिस देना है मीटिंग बुलाने के लिए। देखो क्या कह रहा है यहाँ, हर जगह एक्सेप्शन है भाई इस चैप्टर में, ये याद रखना, हर जगह एक्सेप्शन है। पहले कुछ और बोल के नीचे 1 मिनट में पलट जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मान लो ABC एक लिमिटेड, BCD लिमिटेड,
मिस्टर ए यहाँ पर एमडी है। आपने प्रोविजन क्या पढ़ा? एक पर्सन, एक पर्सन जो केएमपी है इन वन कंपनी, वो कैन नॉट होल्ड एम्प्लॉयमेंट इन अदर। अभी अभी आपने ये पढ़ा, अभी अभी आपने ये पढ़ा, बट वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। और डायरेक्टरशिप भी कौन सी होगी? पार्ट टाइम वाली। ये अभी अभी आपने पढ़ा। इसका एक्सेप्शन उसने क्या दे दिया एक सेकंड में, कि मिस्टर ए जो एमडी है किसका? ए बी सी का, वो मिस्टर ए एमडी बन सकता है बी सी डी लिमिटेड का, इफ यहाँ एक रेजोल्यूशन पास हो प्रॉपर मीटिंग में, यूनैनिमस रेजोल्यूशन होना चाहिए, नॉट ए सिंगल वोट अगेंस्ट इट। और इस रेजोल्यूशन को पास करने का जो नोटिस, मीटिंग का जो नोटिस है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल नोटिस वाला आएगा आपका, स्पेशल नोटिस पे मीटिंग बुलाई जाती है, स्पेशल नोटिस पे भी मीटिंग बुलाई जाती है कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो उसमें से एक पर्पस ये है कि जहाँ स्पेशल पर्पस के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है तो ये अलाउड है। लेकिन अलाउड के लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा, प्रॉपर मीटिंग में प्रॉपर यूनानिमस रेजोल्यूशन, और इस मीटिंग को बुलाने के लिए जो नोटिस दिया गया था वो स्पेशल नोटिस, मीटिंग को बुलाने के लिए जो नोटिस दिया गया था वो स्पेशल नोटिस होना चाहिए। इफ द ऑफिस ऑफ होल टाइम कम, ये डब्ल्यूटीडी, अगर डब्ल्यूटीडी का ऑफिस वैकेट हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर बी सीएस था, रिजाइन कर गया, तो न्यू सीएस अपॉइंटमेंट के लिए 6 मंथ्स का टाइम है। रेजिग्नेशन से 6 मंथ्स का टाइम है, 6 महीने, रेजिग्नेशन हो कुछ भी हो, मतलब आपका ऑफिस वैकेट हो गया किसी भी रीजन की वजह से, आपका ऑफिस वैकेट हो गया, एमपी का ऑफिस किसी भी रीजन की वजह से वैकेट हो गया, तो बोर्ड को वैकेंसी फिल करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 6 मंथ्स मिलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, 6 महीने मिलेंगे आपको वो वैकेंसी फिल करने के लिए। The provision of Section 203 relating to appointment of KMP shall not apply to MD, CEO, manager, or in their absence a whole-time director of the government company. तो गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं, उसे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 203 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट कंपनी के लिए के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में जब आप इन पर्सन को अपॉइंट करना चाहोगे तो वहाँ नहीं। प्रोसीजर दे रखा है अपॉइंटमेंट का, तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू कर दो, बोर्ड मीटिंग होल्ड करो और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। इसकी अपॉइंटमेंट का? केएमपी के अपॉइंटमेंट का। नोट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनीज, एक्सेप्ट सब्सिडरी में कर सकते हैं, होल्डिंग सब्सी में सेम टाइम पे हो सकता है। और एक्सेप्शन आपने पढ़ लिया, दूसरा एक्सेप्शन आपने पढ़ ही लिया ना, प्रॉपर रेजोल्यूशन यूनानिमस से पास करके पॉसिबल है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर को आप केएमपी को अपॉइंट कर रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ। अब देखो सेक्शन जब आप 117 पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे एसआर के लिए MGT 14 आता है, कुछ सम बीआर भी ऐसे हैं जिनके लिए MGT 14 आता है। सम बीआर का मतलब है, सम की जगह आप कट करके देखो, बीआर अगर पब्लिक कंपनी ने पास किया है, पब्लिक कंपनी के केस में जो बीआर पास होते हैं 179 वाले, 179(3), इनके लिए भी MGT 14 आता है। तो आपने केएमपी की अपॉइंटमेंट करी है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया है पब्लिक कंपनीज में, MGT 14। अगर रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी एक अलग से MR1 में जाती है, MR1 अलग से जाता है। DIR 12 भी फाइल कर रहे हैं क्योंकि ये तो वो है ना, पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और केएमपी, ये रिटर्न है, स्पेशल है, ये अलग से है। और DIR 12 तो फाइल करना ही करना है, जहाँ डायरेक्टर और केएमपी की अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन होती है या चेंजेस आते हैं, तो वो सारे चीज़ें आपको DIR 12 में तो फाइल करनी ही करनी। तो देखो
आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्टार्ट किया कि एमपी की मैनेजरियल पर्सन, तो फर्स्ट कॉन्टेक्ट है बिटवीन द कंपनी और स्टेक होल्डर के बीच में। चैप्टर 13 डील कर रहा है इनकी अपॉइंटमेंट से। एएमपी का मतलब क्या है हमने पढ़ लिया, सीईओ, एमडी और मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, डब्ल्यूटीडी चीफ, सीएफओ, अदर वन नॉट बिलो वन लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, और अदर प्रिस्क्राइब। सीईओ जिसको डेजिग्नेशन दी गई, सीएफओ जिसको भी डेजिग्नेशन दी गई, कंपनी सेक्रेटरी जो पहले कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अकॉर्डिंग उसी को कंपनी सेक्रेटरी बना सकते हैं। मैनेजर जिसको मैनेज करने की पावर दी गई है कंपनी के अफेयर्स को, उसको मैनेजर बोला, इंक्लूड्स ए डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन। मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही है जिसको पावर दी गई है सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, इंक्लूड्स ए डायरेक्टर, लेकिन इसमें डायरेक्टर्स आएगा। एक्सप्लेनेशन, डेली रूटीन में जो कुछ काम है जैसे कॉमन सीला फिक्स करना, चेक ड्रॉ करना या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना, शेयर सर्टिफिकेट साइन करना, ये सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। होल टाइम डायरेक्टर जिसको होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रखा गया है कंपनी का, उसे कहते हैं होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। अपॉइंटमेंट किस किस कंपनी में, लिस्टेड एंटिटीज में ज़रूरी है। पब्लिक कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज़ और मोर है उसमें ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनीज के लिए भी सेम लिमिट कर दी गई है। प्राइवेट कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, अमेंडमेंट से पहले बिफोर अमेंडमेंट 5 करोड़ था, अब यहाँ भी 10 करोड़ हो गया है, और मोर हैव ए होल टाइम कंपनी सेक्रेटरीज। लिस्टेड एंटिटीज के लिए क्या है, ऑलरेडी पढ़ लिया, ये अमेंडमेंट भी मैंने आपको बता दी 3 जनवरी 2020 की है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एवरी होल टाइम के एम पी उसको क्या क्या करना है, रेजोल्यूशन पास करना है, किस चीज़ का, अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटेड बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड रेजोल्यूशन से होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा प्रॉपर मीटिंग में पास किया जाएगा। एक इंडिविजुअल एक टाइम पे चेयरमैन, एमडी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं हो सकता, एक्सेप्ट अगर आर्टिकल में लिखा हो या मल्टीपल बिजनेस हो। तो मल्टीपल बिजनेस हैं तो आपके सीईओ एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर आपकी एमसीए ने नोटिफाई किया, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और पेड अप शेयर कैपिटल 100, टर्नओवर 1000, मल्टीपल बिजनेस, हर बिजनेस के लिए सीईओ है, तो चेयरमैन और एमडी एक पर्सन हो सकता है। होल टाइम जो केएमपी होंगे वो एक ही कंपनी में ऑफिस होल्ड करेंगे, एक्सेप्ट सब्सिडरी में हो सकते हैं। और एक और प्रोविजन है क्या, डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं दूसरी कंपनी से। आप किसी एक पर्सन को जो ऑलरेडी एमडी है किसी दूसरी कंपनी का, आप एमडी अपॉइंट कर सकते हो अपनी भी कंपनी का, प्रोवाइडेड आपके आर्टिकल में हो, प्रोवाइडेड रेजोल्यूशन पास किया हो और सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट ली हो, यूनानिमस। और ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ हो इसके लिए पहले स्पेसिफिक नोटिस इशू किया गया था मीटिंग। अगर ऑफिस वैकेट हुआ तो कितने टाइम में फिल करना है आपको, 6 मंथ्स में फिल करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और सेक्शन 203 गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। केएमपी अपॉइंट करना है तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो। केएमपी के अपॉइंटमेंट के लिए अब देखो पब्लिक कंपनी है तो एमजीटी 14 भी जाएगा, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट MR1 भी जाएगा, और DIR 12 भी जाएगा अपॉइंटमेंट। ठीक है, या आज के लिए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करें।